दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका IRA की डिफेंस इंस्टीट्यूट के आज की सीरीज में। तो आज हम बात करेंगे डसॉल्ट ने रफाल के लिए टाइटेनियम पार्ट्स इंडिया से सोर्स करना शुरू किया और अपनी सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई किया। फ्रेंच एयरक्राफ्ट कंपनी डसॉल्ट एविएशन ऐसे अपनी सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई कर रही है और रफाल फाइटर जेट्स की प्रोडक्शन के लिए इंडियन कंपनी से टाइटेनियम पार्ट सोर्स कर रही है। ये स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन दोनों पार्टीज के लिए फायदेमंद है क्योंकि डसॉल्ट को एक रिलायबल कॉस्ट इफेक्टिव सोर्स मिलता है हाई क्वालिटी टाइटेनियम पार्ट्स का, जो कि उसके एडवांस्ड फाइटर जेट्स की कंस्ट्रक्शन के लिए क्रूशियल है। इंडियन कंपनीज को वैल्यूएबल पार्टनरशिप्स मिलती हैं लीडिंग एरोस्पेस सेक्टर प्लेयर्स के साथ, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और डोमेस्टिक इंडस्ट्री ग्रोथ को फोस्टर करता है। डसॉल्ट अपने सप्लायर बेस में और भी इंडियन वेंडर्स को इंक्लूड करने का प्लान बना रहा है ताकि इंडियन एरोस्पेस सेक्टर के साथ एक डीपर और मोर कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप फोस्टर हो सके, जो कि इंडिया के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के साथ अलाइन करता है, जिसका एम इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना और फॉरेन इंपोर्टर्स पे रिलायंस को कम करना है। बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ। TKMS ने इंडिया को एशिया पैसिफिक रीजन के लिए एक पॉसिबल सबमरीन हब के रूप में प्रपोज किया है। थीसेनक्रेप सबमरीन सिस्टम्स के CEO ओलिवर बर्कहार्ड ने इंडिया को एशिया पैसिफिक रीजन के लिए एक पोटेंशियल सबमरीन हब बनाने का प्रपोजल दिया है अगर इंडियन नेवी का प्रोजेक्ट 751 टेंडर सिलेक्ट होता है। TKMS ने माज़ागॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप की है इंडियन नेवी के लिए 6 एडवांस्ड सबमरीन्स बनाने के लिए, जिसका एस्टिमेटेड कॉस्ट 45,000 करोड़ से ज्यादा है। बर्कहार्ड का विजन सबमरीन सप्लाई करने से आगे बढ़कर है। उन्होंने इंडिया में एक रोबस्ट इकोसिस्टम एस्टैब्लिश करने का प्रपोजल दिया है U212 मॉडल के लिए। पार्ट्स और कंपोनेंट्स को इंडियन सप्लायर से सोर्स करते हुए जो सबमरीन सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि TKMS के दूसरे लोकेशंस पर भी मैन्युफैक्चर होंगे। TKMS एक कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी पैकेज ऑफर करता है 6 सबमरीन्स के लिए जो इंडिया में बनेंगी। इंडिया को अपनी इंडिजीनियस सबमरीन कंस्ट्रक्शन कैपेबिलिटीज डेवलप करने का एम्पावरमेंट देता है। अगर ये एक्सेप्ट होता है तो इंडिया को सबमरीन एक्सपर्टीज में ग्रोथ, एक सबमरीन हब एस्टैब्लिश करने का फायदा और डोमेस्टिक सप्लायर्स को बूस्ट मिलेगा ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनकर TKMS सबमरीन्स के लिए। बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ। नवंतिया का कटिंग एज AIP सिस्टम के साथ SAT सबमरीन को इंडियन नेवी ने इवैल्यूएट किया है। इंडियन नेवी ने नवंतिया का SAT सबमरीन इवैल्यूएट किया, जो प्रोजेक्ट 751 का एक कंटेंडर है, जो 6 नेक्स्ट जनरेशन सबमरीन एक्वायर करने का प्रोग्राम है। इवैल्यूएशन कार्टागेना स्पेन के शिपयार्ड में हुआ, जहां नवंतिया के बायोएथेनॉल स्टेल्थ टेक्नोलॉजी यानी BEST, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन यानी AIP सिस्टम हाईलाइट किया गया। कंपनी का क्लेम है कि उसका 3rd जनरेशन AIP टेक्नोलॉजी कॉम्पिटिटर थीसेनक्रेप मरीन सिस्टम्स यानी TKMS के फ्यूल सेल बेस्ड AIP से सुपीरियर है। नवंतिया का SAT और TKMS का U212 सबमरीन्स दोनों ही प्रोजेक्ट 751 के कॉन्ट्रैक्ट के लिए कम्पीट कर रहे हैं, जो इंडियन नेवी के लिए 6 एडवांस्ड सबमरीन्स प्रोक्योर करने का एम रखता है। इंडियन नेवी टीम एक कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन रिपोर्ट इस साल के अंत तक सबमिट करेगी, जो कि फाइनल डिसीजन लेने से पहले मेटिक्युलसली एनालाइज किया जाएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली खबर के साथ अगले वीडियो में।